हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम सीटेट पेपर 1 एनसीईआरटी फिफ्थ स्टैंडर्ड के कुछ चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट उनके वन लाइनर देखेंगे। आपके लिए क्विक रिवीजन होगा एग्जाम से पहले। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इनसे रिलेटेड बने हैं वो भी डिस्कस करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो फर्स्ट चैप्टर है एवरी ड्रॉप काउंट्स, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वाटर से रिलेटेड। तो सबसे पहले यहाँ पे बात हुई है घड़सी सार की। घड़सी सार जो है राजस्थान में जो है जैसलमेर वहाँ पे है ये, ठीक है। और सार का मतलब होता है लेक। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है सीटेट में कि सार का मतलब क्या होता है। तो उसका मतलब होता है लेक, ठीक है। और ये जो है लेक जो है कितने लेक से मिलके बनी हुई है। ये क्वेश्चन ये भी बना है कि कितने सारे लेक से मिलकर ये लेक्स बनी है। तो 9 लेक्स, ठीक है, जो है इंटरकनेक्टेड है इस लेक के साथ। तो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे भी रिलेटेड कि कितनी जो है लेक्स है इससे इंटरकनेक्टेड है। तो टोटल 9 है, ठीक है। घड़सीसार आपका जो है राजस्थान के जैसलमेर में है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और सार का मतलब होता है लेक। नेक्स्ट है कि पानी को कैसे स्टोर किया जाए। पहले जो थे पुराने ज़माने में बावड़ीज़ होती थी जिसे स्टेप वेल कहते हैं। इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन चुका है सीटेट में कि स्टेप वेल को क्या कहते हैं, अल्टरनेट नेम क्या है। तो बावड़ीज़ कहते हैं जिसमें बारिश का पानी जो है स्टेप्स के थ्रू जमा होता है। नीचे आप यहाँ देख सकते हो स्टेप्स बनी हुई है और नीचे पानी है और फिर बाद में उस पानी को इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन बना था सीटेट में, द स्ट्रक्चर यूज ट्रेडिशनली टू हार्वेस्ट रेन वाटर इन आवर कंट्री इज। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ होता था हम पुराने ज़माने में ट्रेडिशनली इंडिया में। तो उसका सही है स्टेप वेल। स्टेप वेल को बावड़ीज भी कहते हैं, ठीक है। अभी तो नए नए सिस्टम आ गए हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, जिसमें पानी को स्टोर करके रखा जाता है रेन के। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। ये लिया गया है बुक से, चार गांव की कथा से, जो दारकी माई की कहानी है। ये दारकी माई जो है अलवार डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में रहती है, जहाँ पानी की कमी होती है, ठीक है। तो वो पूरा टाइम अपने जानवरों को देखभाल में लगाती है और रात में उनको पानी भी निकाल के देती है कुएं में से। लेकिन जब समर में पानी की कमी हो जाती है तो उनको पता चला कि तरुण भारत संघ कोई ग्रुप है जो हेल्प करता है ऐसे लोगों की। तो उन्होंने उनसे मदद ली, ठीक है। अभी वहाँ पे इतना प्रॉब्लम नहीं है, अभी बहुत कुछ जो है उन लोगों ने प्रोवाइड किया है, पानी प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो ये दारकी माई भी आप याद रखोगे, अलवार डिस्ट्रिक्ट राजस्थान की थी। इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो ये 3 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट निकल के आते हैं इस चैप्टर के। अल-बिरूनी केम फ्रॉम, तो इसका सही आंसर आपको मुझे बताना है। पॉज करके भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो। हाउ मेनी इंटरकनेक्टेड लेक्स वर देयर इन घड़सीसार लेक, अभी हमने डिस्कस किया कितनी इंटरकनेक्टेड लेक्स है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बावड़ी इज़ अनदर नेम ऑफ, तो बावड़ी को और क्या कहते हैं। आप वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश की। इसके सही आंसर है अल-बिरूनी केम फ्रॉम उज़्बेकिस्तान। और 9 इंटरकनेक्टेड लेक्स है घड़सीसार के साथ, जो जैसलमेर राजस्थान में है। और बावड़ी को जो है स्टेप वेल भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका चैप्टर एक्सपेरिमेंट्स विथ वाटर। तो उसमें बताया गया है कौन से ऑब्जेक्ट्स फ्लोट्स होते हैं, तैरते हैं पानी में, और कौन से ऑब्जेक्ट सिंक होते हैं। तो जाहिर सी बात है जो लाइट ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट होंगे पानी में और हैवी ऑब्जेक्ट्स जो है वो सिंक करेंगे। दो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इससे रिलेटेड निकल के आते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो है डेड सी और एक है दांडी मार्च जो गांधी जी ने की थी। पहले हम डेड सी को डिस्कस करेंगे। डेड सी जो है सी है खारा पानी जिसे हम कहते हैं, 35% सॉल्ट होता है, 10 टाइम दैट ऑफ नॉर्मल सी वाटर, ठीक है। तो जो नॉर्मल सी वाटर होता है उससे 10 गुना ज़्यादा इसमें नमक होता है। और ह्यूमन बॉडी इसमें ईजीली फ्लोट कर सकती है, ईजीली तैर सकती है। ये इसी की वजह से बड़े बड़े जहाज़ जो है आपके सी पे तैरते हैं, ओके, विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट।
और इस पानी में लाइफ एग्जिस्ट नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है, तो इसीलिए इसे कहते हैं डेड सी। दांडी मार्च का भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसी चैप्टर में, जो 1930 में हुई थी दांडी मार्च। गांधी जी ने पैदल यात्रा की थी, है ना, कहाँ से कहाँ तक, तो अहमदाबाद से लेके दांडी सीशोर गुजरात तक की थी। 1930 में ये मार्च हुआ था। और क्यों हुआ था? क्योंकि अंग्रेज़ों ने नमक पे भी जो है टैक्स लगाना शुरू कर दिया था, और गांधी जी ने कहा था कि नमक पे हम टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, तो प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ, उन्होंने जो नमक का जो टैक्स का उन्होंने बनाया था उसके अगेंस्ट में उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, और उन्होंने दांडी मार्च स्टार्ट किया था अहमदाबाद से गुजरात के सी शोर तक के, दांडी सी शोर तक के। तो ये आपको याद रखना है, और उसकी ईयर याद रखना है। ये हुआ था 1930 में, 1930 में। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गांधी जी फेवरेट सॉन्ग भजन दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में, कौन सा है? तो उनका फेवरेट भजन है वैष्णो जना तो तेने कहिए जी। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है कि किसने लिखा था ये जो उनका फेवरेट भजन है गांधी जी का, जो हम गाया करते थे। और ये जो फेवरेट भजन है ये 124 कंट्रीज़ में रिक्रिएट किया गया है, तो ये भी इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन भी पूछा गया है एनसीईआरटी की बुक में, तो आपको भी पता होना चाहिए। इसका ट्रांसलेशन है, वन हु इज़ ए वैष्णव नोज़ द पेन ऑफ अदर्स। जो वैष्णव है, वैष्णव जो है हिंदू, उसके जो भगवान होते हैं, अगर वो है किसी के अंदर, अगर वो जानते हैं वैष्णव को, तो वो दूसरे के दर्द को समझेंगे एंड और दूसरों के लिए कुछ अच्छा ही करेंगे। डज गुड टू अदर्स विदाउट लेटिंग प्राइड इंटर हिज माइंड, के बिना किसी प्राइड के उनके दिमाग में। इसका मतलब होता है, लाइंस का डायरेक्ट मीनिंग्स पूछा है, तो हो सकता है पेपर में पूछे क्वेश्चन। और ये गांधी जी का फेवरेट भजन। क्वेश्चन बना था, वैष्णो जना तो गांधी जी इज़ वन ऑफ द फेवरेट डिवोशनल सॉन्ग विच ही अडॉप्टेड इनटू द रूटीन ऑफ हिज पब्लिक प्रेयर इवेंट्स इज रिटन बाय। किसने लिखा था इसको? सही आंसर है नरसिंह मेहता। ठीक है, नरसिंह मेहता ने ये भजन लिखा था। नेक्स्ट है इसी चैप्टर से रिलेटेड के उत्तराखंड में जो पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होते हैं, वहाँ पे न्यूली मैरिड जो वुमेन है वो आके वहाँ पे बो करती है, छूती है उस पानी को। तो ये ट्रेडिशन बना हुआ है। कहाँ का ट्रेडिशन है ये उत्तराखंड का है। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे, एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। उत्तराखंड में ये प्रथा चली आ रही है। ठीक है, और लेदर बैग में जो पानी स्टोर करते हैं उसको पियाऊ और मश्क कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, पियाऊ और मश्क जो है लेदर बैग को कहते हैं जिसमें पानी को स्टोर करके पहले रखा जाता था। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अल्बेरूनी का। आपने हमें देखा होगा, हमेशा से क्वेश्चन बनते हैं। ये एक ट्रैवलर थे, उज़्बेकिस्तान से आए थे, बहुत इंस्पायर हुए थे इंडियन सब ट्रेडिशंस को देख के, कैसे चबूतरा उसको आगे प्लेटफॉर्म बना के पानी लेक बनाया गया है। घड़ीसार लेक को देख के भी वो बहुत इंस्पायर हुए थे। और अल्बेरूनी जो है वो उज़्बेकिस्तान से थे, ट्रैवलर थे। इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी है जो हमें हिस्ट्री को समझने में बहुत हेल्प करती है। ठीक है, उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे किताबुल हिंद इन्होंने लिखी जो है ये लिखा था। ठीक है, और बहुत इंस्पायर थे वो इंडियन ट्रेडिशन से, इसलिए उन्होंने किताबें लिखी जो हमें हिस्ट्री समझने में बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, तारिकुल हिंद, किताबुल जमीकर, है ना, उनके बुक्स के जो है फेमस नेम है, आप पढ़ सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमेशा क्वेश्चन बनता है अल्बेरूनी पर। सीटेट में क्वेश्चन बना था हु वॉज अल्बेरूनी, तो इसका सही आंसर थर्ड, अ ट्रैवलर फ्रॉम उज़्बेकिस्तान हु रोट अ बुक विच इज़ हेल्पफुल टू नो द पास्ट ऑफ आवर कंट्री। तो हो सकता है आगे एग्जाम में बुक्स के नाम पूछ ले, कौन सी बुक लिखी थी उन्होंने। किताबुल हिंद लिखी थी, तो इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं? तो ये भी डेट आपको पता होना चाहिए। 22 मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट विथ वाटर में आपको एक और चीज़ मिलेंगी कि कौन सी चीज़ें डिज़ोल्व होती है पानी में कम्प्लीटली। तो सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाता है, और मिल्क जो है कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है, जबकि सॉइल, चॉक पाउडर, ऑयल जो है, ऑयल फ्लोट करता है पानी पर, लेकिन
सॉइल और चॉक पाउडर जो है वो सिंक कर जाते हैं, हैवी होते हैं, नीचे जम जाते हैं, डिज़ोल्व नहीं होते। नेक्स्ट चैप्टर आपका ट्रीट फॉर मॉस्किटोज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको मलेरिया के सिम्टम्स पता होना चाहिए, ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं और क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। तो सिंकोना ट्री जो है, ये नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सिंकोना ट्री की बार्क से दवा बनाई जाती है मलेरिया की, ये आपको याद रखना चाहिए। पाउडर बना के दवा के तौर पे यूज़ करता है। सिम्टम्स है, हेडेक होता है, फटीग होता है, नोशिया होता है, वोमिटिंग होती है, ठंड लग के बुखार आता है, फीवर रहता है, मसल एक्स, और ये सब किसकी वजह से होता है? मलेरिया की जो है मॉस्किटोज़ की वजह से होता है। अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो मैंने मलेरिया साइकिल भी समझाया है आपको कुछ वीडियोस में, सो आप वीडियोस को जाके फॉलो कर सकते। ट्रीटमेंट में क्लोरोक्विनिन जो है, क्विनिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ये सब दवाइयाँ यूज़ होती है जो अभी न्यू मेडिसिन्स बनी है टैबलेट फॉर्म में, और पहले तो सिंकोना ट्री की बाग से ही ट्रीटमेंट किया जाता था। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? पानी जमा नहीं होने देना है, फुल स्लीव शर्ट यूज़ करना है, नेट्स के अंदर सोना है, ठीक है, और साफ़ सफाई रखना है, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स वगैरह लगाने हैं, मच्छरों से अपने आप को बचाना है। वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाते हैं? 25 अप्रैल, 25 अप्रैल, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछने के 100% चांसेस है। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट होता है, जिसमें मलेरिया की रोकथाम की जाती है। अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज़, ये जो है इसमें एक और डिसीज़ है, एनीमिया के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, तो इसके सिम्टम्स और ट्रीटमेंट भी देखेंगे। एनीमिया के सिम्टम्स से फटीग होता है, हेडेक होता है, येलोइश स्किन हो जाती है, इरेगुलर हार्ट बीट, चेस्ट पेन, कोल्ड हैंड्स, डिजीनेस, लेग क्रैम्प्स और इंसोमिनिया, यानी नींद नहीं आने की जो है तकलीफ शुरू हो जाती है। आयरन रिच फूड से इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। आयरन रिच फूड आपको फूड जो है वो आपको पालक में है ना, ब्रोकोली में, ये सब चीज़ों में, लिवर में मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर है अप यू गो। केवीएस टीचर ने बताया है, अपने पूरा जो एक्सपीरियंस बताया है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में थी वो, उत्तरकाशी में है ये, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, उत्तरकाशी में थी ये, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के अंडर में सब हो रहा था, और वो ग्रुप नंबर 7 की लीडर थी, केवीएस टीचर थी, जिसमें सारे आपको गर्ल्स, नागालैंड, मिज़ोरम, आसाम, जो 7 सिस्टर्स होती है वहाँ की, उन ग्रुप की वो लीडर थी। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताया बछेंद्री पाल के साथ। बछेंद्री पाल जो है वो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी और 5th वुमेन है इन द वर्ल्ड टू रीच पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट, ठीक है, तो पहली इंडियन वुमेन है जो माउंट एवरेस्ट पे पहुंची है, और वर्ल्ड की 5th वुमेन है। कब पहुंची थी वो? 1984 में, और उनको पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया है 2019 में इसके लिए। और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड है, नेपाल में सिचुएटेड है, वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है। हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट हमेशा पूछता है एग्जाम में, 8848 मीटर्स है, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 8900 अप्रॉक्सीमीटर्स भी ले सकते हैं। नेपाली नेम उसका सागर माथा है, नेपाल में सागर माथा कहते हैं, तिब्बत में उसको चौमुलुंगा कहते हैं, नाम याद रखना ज़रूरी है। और कैसे पड़ा इनका नाम? तो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया उनके नाम से, जो एवरेस्ट थे उनके ही नाम पे ये माउंट एवरेस्ट जो है रखा गया, ठीक है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी देख लेंगे हम। तेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलरी, ठीक है, फर्स्ट मैन थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लेम किया था। जुंको तबई, ये जो फर्स्ट वुमेन थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। अवतार सिंह कीमा, ये फर्स्ट मैन थे जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। और बछेंद्री पाल जो थी वो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। तो ये सारे भी नाम माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन बना था सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट माउंट एवरेस्ट। आंसर था सेकेंड, इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेपाल। अभी हमने देखा भी ना, नेपाल का पार्ट है और इसकी हाइट है 8900 मीटर। नेक्स्ट चैप्टर है आपका वॉल्स टेल स्टोरीज, जिसमें गोलकोंडा फोर्ट के बारे में बताया था। गोलकोंडा फोर्ट जो है आपका हैदराबाद में है,
ठीक है। और काकाटिया डायनेस्टी इन द 13th सेंचुरी में से बनाया गया था, काकाटिया डायनेस्टी द्वारा। कुतुबशाही डायनेस्टी भी एक जो है कह सकते हैं, टुक ओवर एंड मेड गोलकोंडा इट्स कैपिटल। फिर बाद में कुतुबशाही डायनेस्टी ने इसको अपना कैपिटल बनाया, लेकिन काकाटिया डायनेस्टी ने इसकी बुनियाद रखी थी। ठीक है, तो ये दोनों भी चीज़ें आपको याद रखना है। लेकिन बाद में औरंगज़ेब जो है मुग़ल ने इसको जो है रुइन भी कर दिया था। तो ये तीनों भी चीज़ें आपको याद रखना है। हैदराबाद में लोकेट है। और क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस पे लेंगे हम। वो बिल्ड द गोलकोंडा फोर्ट, तो कौन सी डायनेस्टी थी? काकाटिया डायनेस्टी है। तो सही आंसर है ऑप्शन। और एक क्वेश्चन बनता है, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय हुज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर। ब्रॉन्ज पे हमेशा क्वेश्चन देखा गया है जिस जो अलॉय है दो या दो से ज़्यादा मेटल नॉन मेटल से मिलके बनती है, तो वो है कॉपर और टिन। ठीक है। और एक मैप से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनता है फोर्ट पर कि अगर आपको 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इक्वल टू 110 मीटर्स दिया हुआ है ग्राउंड पे, तो आपका दो जो जगह है गोलकोंडा फोर्ट में उसके बीच का डिस्टेंस पतानचेरू दरवाज़ा और फतेह दरवाज़ा के बीच का 15.4 सेंटीमीटर है। तो किलोमीटर्स में आपको उसको कन्वर्ट करना है। सिंपली आपको 1 सेंटीमीटर को 110 मीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर है 110 मीटर है, तो आपको 15.4 को 110 मीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। आपका आंसर आ जाएंगे 1.694 किलोमीटर। सीटेट में ये क्वेश्चन बना था, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 110 मीटर्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू लोकेलिटीज ऑन द मैप इज 15 सेंटीमीटर, द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द टू लोकेलिटीज इज। सेम करना है आपको। 1 सेंटीमीटर को जो है 110 मीटर्स के इक्वल है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 1650 आ जाएगा, और मीटर्स को जब हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 1000 1.65 किलोमीटर इसका सही आंसर होगा। गोलकोंडा फोर्ट में आपको होल्स भी दिखेंगे और बेस्टियंस दिखेंगे जिसको बुर्ज कहते हैं। ये याद रखना ज़रूरी है क्योंकि एनसीईआरटी में डिस्कस है। तो ये बेस्टियंस को बुर्ज कहते हैं, ये अल्टरनेट नेम भी आपको याद रखना। होप आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे हमने टॉपिक से रिलेटेड। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।